वकीलों ने उनको बुलाया था। उसके पहले भी एक जज साहब उसमें वहाँ बोल के आए थे, उद्घाटन करके आए थे, वहीं ये भी गए थे। तो पहली बात तो कोई पॉलिटिकल पार्टी की रैली में नहीं, तो बार बार कह रहे अपनी शपथ का उल्लंघन किया। मुझे तो बार बार पूछता हूँ, क्या बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, मैं सच बोलूंगा और मैं देश की एकता अखंडता को मजबूत करूंगा। उन्होंने कहा कि ये जो कठमुल्ला है ये भारत की संस्कृति को बर्बाद करता है। तो ये कठमुल्ला होता क्या है? पहली बात तो आप गूगल कर लीजिए कठमुल्ला को। और कठमुल्ला वो है जो जानता कुछ नहीं है, मतलब दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा जानकार हूँ। लोकल उनकी लैंग्वेज है तो स्वाभाविक सी बात है, आदमी जब बातचीत करेगा तो अंग्रेजी में थोड़ी बात करेगा, हिंदी में बात करेगा। जिस शेखर यादव का विरोध वो कर रहे हैं, आतंकवादियों के मर्सी पिटीशन पे साइन करते हैं, आतंकवादियों के हाथ में कोर्ट खुलवाते हैं। एक तरफ यहाँ के झूठे जस्टिस यादव के पीछे पड़ चुके हैं, लेकिन भारत के जो सही लोग हैं, जो जानते हैं कि जस्टिस यादव ने सही किया, उन्होंने न राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी, न सीजीआई को चिट्ठी लिखी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। अजीब मुल्क है, सच बोलना यहां पाप हो गया है। चाहे वो सच कोई नेता बोले, कोई पत्रकार बोले या इवन कोई जज बोल दे तो सारी दुनिया उसके पीछे पड़ जाती है। इलाहाबाद में एक जज है जस्टिस शेखर यादव। उन्होंने कोर्ट के अंदर नहीं, एक प्राइवेट फंक्शन में अपने दिल की बात कही और अचानक से ये इंटॉलरेंस गैंग के प्रणेता सब, उनको इतनी मिर्ची लग गई कि उनके इंपीचमेंट का मोशन स्टार्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो इनिशियल बातें जो समझ में आ रही है, कोर्ट का भी रवैया बड़ा सख्त है। भाई ऐसा क्या कर दिया कि जज साहब के पीछे सारे लोग पड़ गए। उन्होंने संवैधानिक बात कही। उन्होंने कहा इस देश में यूसीसी लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस देश में कुछ लोग जो धर्मांध हो चुके हैं, इस्लाम के नाम पे जो मौलवी मौलाना कट्टर पंथ को फैलाते हैं, उनको उन्होंने कठमुल्ला कह दिया। और कठमुल्ला कहा नहीं कि कई सारे लोग के अंदर का जो है वो छिपा हुआ, उसको कह सकते हैं कि नेतागिरी, वो सामने आ गया। कपिल सिब्बल, उन्होंने तो युद्ध छेड़ रखा है। तो जज साहब ने क्या गलती कर दी? जज साहब ने क्या गलत कहा? और क्या इस देश में बोलने की आजादी सबको अगर है तो एक जज को क्यों नहीं हो सकता? तो ये सारी चीजों को, इस पूरे मसले को आज हम समझेंगे, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में यह मसला सामने आने वाला है और पार्लियामेंट के अंदर इंपीचमेंट प्रोसीजर जो है ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो ये सारी चीजों को जानने और समझने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जज साहब ने बैठे बिठाए एक आफत अपने सिर मोल लिया। देखिए मनीष जी, जज साहब के खिलाफ जो बातें फैलाई जा रही है ना, वो लॉबी है यहाँ की, वो लॉबी पूरी तरीके से टूटी पड़ी है। जज साहब ने पहली बात तो कोई पॉलिटिकल पार्टी की रैली में जाके कोई बात नहीं की थी। उन्होंने हाई कोर्ट के कैंपस के अंदर ही जो बार का रूम है, हर जहाँ भी कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ एक बार का रूम होता है, एक ऑडिटोरियम टाइप का होता है, जहाँ वकीलों के फंक्शन होते हैं। वकीलों ने उनको बुलाया था। उसके पहले भी एक जज साहब उसमें वहाँ बोल के आए थे, उद्घाटन करके आए थे, वहीं ये भी गए थे। तो पहली बात तो कोई पॉलिटिकल पार्टी की रैली में नहीं गए थे। दूसरा, ये जो बार बार कह रहे हैं कि इन्होंने गलत किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस संविधान में जो शपथ है जजों की, शेड्यूल 3 में लिखी हुई है, उसमें कौन सी शपथ का उन्होंने उल्लंघन किया? ये बार बार कह रहे हैं अपनी शपथ का उल्लंघन किया। मुझे तो बार बार पूछता हूँ, क्या अरे उन्होंने शपथ लिया है, मैं सच बोलूंगा, मैं संविधान की बात करूंगा, मैं चाहे वो बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, मैं सच बोलूंगा और मैं देश की एकता अखंडता को मजबूत करूंगा। जस्टिस शेखर यादव ने वही काम किया। पहला उनके ऊपर आरोप क्या है कि संविधान देश बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा। पहला उनको जो उन्होंने बोला है, और कह रहे हैं ये तो गलत बोल दिया। क्यों? क्या माइनॉरिटी की इच्छा से चलेगा? क्या भारत के संसाधनों पे पहला हक माइनॉरिटीज का होगा क्या?
अरे पूरी दुनिया में जो सरकार चलती है वो बहुसंख्यक की इच्छा से ही चलती है। डेमोक्रेसी का यही फलसफा है, यही तरीका है कि आप अपना मैनिफेस्टो बनाइए, आप जाइए जनता के बीच में जाइए और जिसको मैक्सिमम लोग वोट कर देंगे वो सरकार बना लेगा। वो जिसके पास बहुमत है वही कानून बनाएगा और वही सब कुछ करेगा। तो ये तो चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान, चाहे अमेरिका हो, चाहे सिंगापुर, जहां कहीं भी डेमोक्रेसी है, जहां भी डेमोक्रेसी है वहां देश बहुसंख्यक की इच्छा से ही चलता है। इसमें गलत क्या उन्होंने कह दिया? दूसरा उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने कहा कि ये जो कठमुल्ला हैं ये भारत की संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये कठमुल्ला होता क्या है? पहली बात तो आप गूगल कर लीजिए कठमुल्ला पे। कठमुल्ला का मतलब होता है पाखंडी। एक होता है मुल्ला, एक होता है कठमुल्ला। जैसे हम कहते हैं एक होता है पंडित और एक होता है पोंगा पंडित, बोलते हैं ना। तो पोंगा पंडित कोई गाली थोड़ी देते हैं। पंडित का मतलब जिसके अंदर वास्तव में पांडित्य है, जो सनातन धर्म को जानता है, हिंदू धर्म को जानता है, या जिस भी प्रोफेशन में है उसका मास्टर है तो पंडित। और जो मास्टर नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन दिखावा करता है, उसको कहते हैं पोंगा पंडित। तो वैसे ही मुल्ला वो है जो कुरान को जानता है, जो हदीस को जानता है, जो इस्लाम को जानता है। और कठमुल्ला वो है जो जानता कुछ नहीं है लेकिन दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा जानकार हूं। तो उन्होंने ये कहा कि भाई मतलब उसका ये कहने का है, उन कठमुल्ले का मतलब ये हुआ कि जो बहुत ही कट्टरपंथ, कट्टरपंथी मौलाना जो है, मुल्ला जो है वो कठमुल्ला हो। बड़ी सीधी सी बात है भाई, कोई भी मुल्ला चार शादी का समर्थन नहीं करेगा, हलाला का समर्थन नहीं करेगा, मुताह का समर्थन नहीं करेगा, मिस्यार का समर्थन नहीं करेगा, तलाके हसन का समर्थन नहीं करेगा, तलाके हसन बच्चों की शादी का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन कठमुल्ला करेगा। बड़ी सीधी सी बात है। और हम तो पीआईएल फाइल किया हुआ, हम तो सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं, हाई कोर्ट में देखते हैं। हमारी तो जहां जहां पीआईएल है जो विरोध करने वाले क्या कठमुल्ला आते हैं विरोध करने, मुल्ला कभी नहीं आते। अच्छा, एक चीज बस जानकारी के लिए कि क्या आज तक किसी व्यक्ति को कठमुल्ला कहने पे किसी कोर्ट से सजा मिली है या डिक्लेयर किया गया है कि कठमुल्ला जो है वो असंसदीय शब्द है? भाई आप कठमुल्ला शब्द को गूगल पे कर लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है जो पाखंड करे, जो ड्रामा करे, जो इंटॉलरेंस फैलाए, जो उग्रवाद फैलाए। मतलब कहा ना, पंडित और पोंगा पंडित में जो अंतर है मुल्ला और कठमुल्ला में वही अंतर है। तो कौन सी गलत बात उन्होंने अगर पोंगा पंडित कहना अपराध नहीं है तो फिर कठमुल्ला कहना भी अपराध नहीं है। तो उन्होंने वही, भाई उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लोकल उनकी लैंग्वेज है, तो स्वाभाविक सी बात है आदमी जब बातचीत करेगा तो अंग्रेजी में थोड़ी बात करेगा, हिंदी में बात करेगा। सही बात है। हिंदी में बात करेगा तो आदमी लोकल वर्ड यूज करेगा ना। कोई यूपी का रहने वाला हैदराबाद का वर्ड तो यूज नहीं करेगा, यूपी का रहने वाला कोई बंगाल का शब्द यूज नहीं करेगा, वो हिंदी का, लोकल हिंदी का शब्द यूज करेगा। तो लोकल हिंदी में पंडित पोंगा पंडित, मुल्ला कठमुल्ला ये कहते हैं, इसमें कौन सी बुरी बात है? तीसरा उनके ऊपर आरोप लगा है कि भैया उन्होंने कहा है कि यूसीसी लागू होनी चाहिए और मजहबी नियम कानून बंद होने चाहिए। भारत का संविधान वही कहता है, भारत का आर्टिकल 13 कहता है कोई भी नियम कानून जो भेदभाव पैदा कर रहा है वो खत्म होना चाहिए। और आर्टिकल 44 कह रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो संवैधानिक बात है, इसके लिए संवैधानिक बात है। कपिल सिब्बल को क्यों मिर्ची लग गई? मैंने कहा ना, जस्टिस शेखर यादव का विरोध वो कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने शिकायत किया है जो आतंकवादियों का मुकदमा लड़ते हैं, जिहादियों का लड़ते हैं, कट्टरपंथियों का लड़ते हैं, पीएफआई वालों का मुकदमा लड़ते हैं, सिमी वालों का मुकदमा लड़ते हैं, तबलीगी जमात का मुकदमा लड़ते हैं, और जो टेररिस्टों के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट को खुलवाते हैं, जो आतंकवादियों के लिए आतंकवादियों के मर्सी पिटीशन पे साइन करते हैं, आतंकवादियों के लिए रात में कोर्ट खुलवाते हैं, और जो विदेशी एक दो लोगों के बारे में तो पैसा पता, वो पीएफआई की बकायदा फीस लेते हैं, पीएफआई से लेते हैं 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपए, 25-50 लाख रुपए फीस लेकर उनकी लड़ते हैं। तो ऐसे लोग जस्टिस यादव के पीछे पड़े हुए हैं जो वास्तव में मतलब जिनका चरित्र देश के विरोधियों के साथ खड़ा रहता है, जो हमेशा देश विरोधियों का समर्थन। उन्होंने एक और बात कह दी बच्चों के बारे में, बड़ी सीधी सी बात है। अगर दुनिया के, अगर आप गूगल करिए डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप, आपको 50 से ज़्यादा आतंकवादी संगठनों का नाम मिलेगा, उसमें एक भी हिंदू नाम आपको नहीं मिलेगा। आप आतंकवादियों की लिस्ट बनाइए, जैसे मोहम्मद फलाना फलाना, लश्कर तोयबा, ऐसे आपको समझ में आएगा। आखिर क्या कारण है हिंदू आतंकवादी संगठन क्यों नहीं बनाते? आज तक हिंदुओं ने कहीं पलायन नहीं किया, हिंदुओं ने कहीं किसी का मंदिर नहीं तोड़ा, हिंदू कभी पत्थरबाजी नहीं करते। तो क्या हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, कहते हैं कि भाई शांति से जीवन कैसे बीता जाए, हम अपने बच्चों को अष्टांग योग सिखाते हैं, सत्य अहिंसा सिखाते हैं, उनको नारी तू नारायणी सिखाते हैं, सबका सम्मान करना सिखाते हैं। हम तो कहते हैं भाई चींटी को भी ऊपर पैर मत रखना। तो स्वाभाविक सी बात है, हिंदू इसलिए बड़े हिंदू लोग शांत होते हैं, उनके बच्चे शांत होते, कभी पत्थरबाजी नहीं करते, पलायन कर लेते। वहीं दूसरी तरफ
मजहब में सिखाया गया है। भाई बचपन में 1 साल के बच्चे के सामने आप उसका पहले बात उसका अंग भंग करोगे आप, फिर उसके सामने ही जानवरों को काटोगे, रोज कटता हुआ देखेगा तो कहीं ना कहीं उग्रता तो आएगी ना। सामने अगर बकरी छटपटा रही है उसके अंदर भी उग्रता आएगी, मछली तड़प रही है उग्रता आएगी, मुर्गा तड़प रहा है तो उग्रता आएगी। अब इस बात को उन्होंने कह दिया तो कायदे से चर्चा होनी चाहिए कि जस्टिस शेखर यादव ने जो बातें कही हैं वो सही है कि गलत है। ये करा ना, चर्चा नहीं करने देंगे। तुमने कहा क्यों? मतलब सबको बोलने की आजादी है, सबके ह्यूमन राइट है, सबको राइट टू स्पीच है, लेकिन जस्टिस एक जज को, जस्टिस शेखर यादव को नहीं है। अच्छा, वहीं वामपंथी कोई जज हो उसको खूब बोलने की आजादी है, वामपंथी इतिहासकारों को खूब घटिया बातें लिखने की आजादी है, वामपंथी कोई चित्रकार हो तो उसको नंगी तस्वीर बनाने की आजादी है, लेकिन हाईकोर्ट के जज को सच कहने की आजादी नहीं है। ये वामपंथियों का प्रोपोगंडा है। अब ये बताइए सुप्रीम कोर्ट में क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो केस लिया है वो कौन लोग कर रहे हैं, देखिए क्या है उसका सुप्रीम कोर्ट में पूरी लॉबी गई है, भूतपूर्व कानून मंत्री, ठीक है, ऐसे कई सारे सांसद विधायकों ने उस पर साइन किया है जो सुप्रीम कोर्ट को शिकायत गई है। दूसरा, संसद में भी सिब्बल साहब लीड कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी सिब्बल साहब लीड कर रहे हैं, संसद में भी सिब्बल साहब लीड कर रहे हैं। बाकी उनके पीछे पूरा कॉकस लग गया है, महुआ मित्रा इस टाइप के लोग सब उस पर साइन कर रहे हैं। उन्होंने राज्यसभा में अपना मोशन पेश भी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने भी उनको बुला लिया है, स्वाभाविक सी बात अपनी वो सफाई पेश करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि जस्टिस यादव को इस पर झुकना नहीं चाहिए। और मैं दूसरा पूरे देश के लोगों से कह रहा हूं, एक तरफ यहां के झूठे जस्टिस यादव के पीछे पड़ चुके हैं, लेकिन भारत के जो सही लोग हैं, जो जानते हैं कि जस्टिस यादव ने सही किया, उन्होंने न राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी न सीजीआई को चिट्ठी लिखी। जस्टिस यादव के खिलाफ सीजीआई के पास चिट्ठी पहुंची, लेकिन जस्टिस यादव के समर्थन में एक भी चिट्ठी नहीं गई, एक भी नहीं पहुंची। जस्टिस यादव के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन आ गया, लेकिन जस्टिस यादव के पक्ष में किसी सांसद ने अभी तक नहीं बोला है। ये दुख है। और अगर जस्टिस यादव ने अपना मुंह बंद कर लिया, दोबारा कोई जज हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए हम लोगों को खड़े होना चाहिए उनके साथ। अरे भाई क्या उन्होंने बोला? उन्होंने एक तो कहा कि भाई मजहबी उन्माद फैल रहा है। मजहबी उन्माद कहां नहीं फैल रहा है? हर जगह फैल रहा है। सीरिया में फैल रहा है, सोमालिया में फैल रहा है, अफगानिस्तान में एकदम पीक पे चला गया। इस्लाम के नाम पे कत्लेआम ये लोग करते हैं और उन्माद नहीं फैल रहा है। मतलब ब्लाइंड। अरे भैया, बांग्लादेश में इस समय मजहब के नाम पे पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार मजहब के आधार पर हो रहा है। और किस लिए हो रहा है? वहां इस समय मकान, दुकान, खेत खलिहान पे कब्जा किया गया है। इस समय वहां पे रिक्शे चलने वाला अगर जा रहा है और हिंदू है रिक्शे पे बैठा हुआ, वो अगर 100 रुपए की नोट देता है तो वो 100 रुपए उसको 90 रुपए वापसी नहीं करता और मार के भगा भी दे रहा है, जबकि किराया 10 रुपए होता है। आज की डेट में वहां हिंदू बेचारे सब्जी की दुकान पे सब्जी खरीदने जाने से डर रहे हैं, रिक्शे पे बैठने से डर रहे हैं, स्कूटी लेके अगर गाड़ी लेके निकलते हैं ओवरटेक कर लेते हैं, उनको भीड़ घेर के उनको मार रही। क्यों? क्योंकि हिंदू है। और कुछ लोगों को तो ऐसे मारा गया है कि उन्होंने झूठ अपना नाम बदल दिया तो उनको नंगा किया और नंगा करके देखा तो इनका खतना तो नहीं हुआ, इसलिए उनको मार दिया। ये सच्चाई है। बांग्लादेश में मजहब नफरत सिखाता है, इसीलिए तो हिंदू अध्यापकों से रिजाइन कर लिया, हिंदू थानेदारों से, हिंदू पुलिस वालों से, हिंदू कलेक्टर, कप्तान जितने भी थे जजेस से इस्तीफा कर लिया, जजेस से इस्तीफा करवाया इन लोगों ने। और यही बात अगर जस्टिस यादव कह रहे हैं कि ये जो मजहबी उन्माद फैल रहा है इसमें कहीं ना कहीं बचपन की परवरिश जिम्मेदार है, ये जो मजहबी उन्माद फैल रहा है इसके लिए कठमुल्ले जिम्मेदार है, तो उसमें गलत कहाँ कहा? पूरी दुनिया परेशान है। और ये बात तो केरल के राज्यपाल साहब ने, उन्होंने एक इंटरव्यू में, वो हमारे साथ ही इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि भाई आपको क्या मालूम है कि भाई वहां पे मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को हिंदुओं के खिलाफ जहर घोल करके पढ़ाया जा रहा है, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। अरे बच्चों के खिलाफ जो सिखाया जाता है, 16 दिन में 5 बार लाउड स्पीकर से क्या बोला जाता है? दिन में 5 बार लाउड स्पीकर से यही तो कहते हैं कि भैया तुम्हारे राम, कृष्ण, हनुमान, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, फॉल्स गॉड, ये सब बेकार हैं, ये पूजा योग्य नहीं है। दिन में 5 बार यही तो कह रहे हैं। तुम्हारे 24 तीर्थंकर, जैनों के तीर्थंकर पूजा योग्य नहीं है। सिखों के मोहल्ले में लाउड स्पीकर से कह रहे हैं तुम्हारा गुरुद्वारे बेकार हैं, तुम्हारे 10 गुरु पूजा योग्य नहीं है। बौद्धों से कह रहे हैं लाउड स्पीकर चिल्ला चिल्ला के कि तुम्हारे भगवान बुद्ध भी पूजा योग्य नहीं, कोई पूजा योग्य नहीं। इससे बड़ी नफरत क्या होगी? इनफैक्ट जिहाद का, मजहबी उन्माद का, कट्टरपंथ का रूट काज ये है जो बचपन से 5 बार लाउड स्पीकर से बोला जा रहा है, इस पे चर्चा नहीं हो रही है। तो और एक आदमी ने बोल दिया, हाँ, तो सारे लोग जो है सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में मामला। मुझे दुख इसी बात का है कि जस्टिस यादव के पक्ष में
न कोई रिटायर्ड आईएएस आ रहा है, न रिटायर्ड जज आ रहे हैं, न रिटायर्ड वाइस चांसलर आ रहे हैं, न रिटायर्ड सांसद विधायक। हम सांसद विधायकों को खुल के बोलना चाहिए कि उन्होंने जो बोला सही बोला। रिटायर्ड जजों को बोलना चाहिए। हमारे जो दुनिया भर के गवर्नर वॉर्नर सब रिटायर होकर बैठे हुए हैं, किस बात के लिए बैठे हैं भैया? मन में जब आपको पता है कि हाँ गवर्नर जस्टिस यादव शेखर यादव ने ठीक बोला, आप उनके पक्ष में खड़े होइए। हमें तो ठीक लगा, उन्होंने ठीक बोला, कोई गलत नहीं है, मैं तो सामने आ गया। सबसे पहली बार जो उनका आया कमेंट, सबसे पहला वीडियो मैंने बनाया, मैंने पब्लिकली बोला कि उन्होंने जो कहा बिल्कुल कोई गलत नहीं किया। लेकिन बाकी लोग जो बैठे हैं ये ठीक अब ये बताइए, इम्पीचमेंट तो नहीं हो पाएगा, पार्लियामेंट में उनके पास संख्या नहीं है, 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में दो काम हो सकता है, या तो उनको कह दिया जाए इस्तीफा दे दो। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है कि एक काम करो, आप कुछ दिन के लिए काम छोड़ दो, आप घर में बैठो। लेकिन मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये काम करेगा तो कहीं सुप्रीम कोर्ट कहीं न कहीं उस लॉबी को समर्थन कर रही है जो लॉबी भारत को बर्बाद करना चाहती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल में बताया कि जस्टिस यादव के साथ जो कंट्रोवर्सी है वो किस तरीके से उनके सच बोलने की सजा उनको दी जा रही है। बिल्कुल ठीक बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।